नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पाकिस्तान पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, गीदड़ भभकी दे रहा है। रावलपिंडी में बैठे मुल्ला मुनीर जंग लड़ने की सनक दिखा रहे हैं। बीते दिनों अफगानिस्तान पर हवाई हमला करके पाकिस्तानी सेना अपना पीठ थपथपा रही थी, लेकिन मुसीबत के दौर में फंसी पाकिस्तानी आर्मी न्यूटन का थर्ड लॉ भूल गई। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और अब अफगानिस्तान ने ऐसा पलटवार किया जिसे सीधा मुनीर साहब बंकर में घुस गए। तालिबान ने सीधे उन ठिकानों को नस्तनाबूद करना शुरू कर दिया जहां से पाकिस्तानी चौकियां ऑपरेट होती थी। खासकर आईएसआईएस और उग्रवादी ठिकानों पर हुए इस हमले ने पाकिस्तानी सेना और मुनीर साहब के होश उड़ा दिए। सीधा हमला पाकिस्तान की उन चालों पर है जो सीमा पर अशांति फैलाने के लिए चलता है। इस ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक खलबली मची हुई है। कहते हैं अफगानिस्तान का सीधा बदला है। साफ है, मुनीर की एक गलती ने पाकिस्तान को एक और नई और बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। एक तरफ से बदला और दूसरी तरफ से हुक्का पानी भी बंद। तो क्या करेगा पाकिस्तान? आज इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा। पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उस तालिबान से दुश्मनी मोल ली है जिस तालिबान ने अमेरिका को नहीं बख्शा, जिस तालिबान ने रशिया को नहीं बख्शा, ब्रिटेन को नहीं बख्शा, जहां बड़ी बड़ी फौज आकर हथियार डालकर गई। लेकिन उसी फौज के खिलाफ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लगा कि वो जीत जाएंगे, वो सक्सीड कर जाएंगे, और अफगानिस्तान पर फिर से हमले किए। अब अफगानिस्तान ने ऐसा पलटवार किया है जिसने सीधे पाकिस्तान की कमर पर चोट की है। पाकिस्तान के पालतू आतंकियों पर ऐसा प्रहार हुआ जिससे इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक खलबली मच गई। दो तस्वीर आपके सामने रखते हैं। 28 जून 2026 जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर स्ट्राइक किया जिसमें 36 मासूम लोगों की मौत हुई, 163 मासूम घायल हुए, जिसके जवाब में 30 जून 2026 की रात को तालिबान ने बदला लिया और ऐसा हमला किया जिससे पाकिस्तान भी हिल गया। अफगानिस्तान वो मुल्क है जिसने सोवियत संघ अमेरिका जैसे सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर किया, और जंग वहां के लोगों के खून, वहां की मिट्टी, वहां की रवायत, वहां की संस्कृति में रचा बसा हुआ है। और उसी अफगानिस्तान से दो दो हाथ करने की कोशिश की है पाकिस्तान ने। इसे बड़ी बेवकूफी और क्या कहेंगे। जिस मुल्क में खाने के लिए ठीक से दाने नहीं है, वो अफगानिस्तान से जंग लड़ने चला है। खास करके मैं वहां के आवाम को दोषी नहीं मानता। वहां की बददिमाग आर्मी, जिनके भेजे में दिमाग नहीं भूसा भरा हुआ है। तालिबान ने बदला कैसे लिया ये आपको बताते हैं। 30 जून की रात को ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हमला हुआ है। आईएसआईएस ठिकानों को तालिबान ने निशाना बनाया। आईएसआई से जुड़े ठिकानों पर हमले भी किए गए। अब आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान के हमले का बदला तालिबान ने आईएसआईएस पर हमला करके कैसे लिया। ये इस खेल की सबसे बड़ी कूटनीति है। पूरी दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पर्दे के पीछे से फंडिंग और हथियार देती है, जिससे तालिबान सरकार पर मैक्सिमम प्रेशर बनाया जा सके। लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान को खंड खंड करने की कसम खा ली है। तालिबान के मंत्री का बयान भी आया है सामने, आपको सुनवाते हैं। मजलूमाना शहीदाने खूब बांधे विदे कसान दाहिस कल दुई कामयाबी न पति निसी कामयाबी दे मंग दि बमुनो सर आदत थियो बमुनो मन देर गुर्जिदली दी मंग देर शहीदान वर कड़ी दी हमंग हग चाहता सिगोसर देर इम्कानात व ताकत वर सर अगर तने तस्लीम सवी नो तब चोकी था तो बिया चोक तस्लीमीगी वली बतस्लीमीगी او تبي ازان تتسوي سمون تا تسليم سو او تبي څوک چې موږ ته فشار په ځان باندې ومنو ته دومره استعداد لري، دومره امکانات لري، دومره تخپل منځ کې په خپل هیواد کې وحدت لري، کوم وحدت چې موږ سره ده
दाता सर हिचकल नसतं हिचकल बरा नसी तो शेर अहमद हक्कानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की करतूत ऐसी है कि पाकिस्तान एक बार फिर टूटेगा। बातचीत करने के लिए एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। ब्रिगेडियर शारदेंदु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। कर्नल एस के मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। अब्बास रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अफगान मामलों की जानकार, बहुत स्वागत है आपका। हैदर हयात खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से, बहुत स्वागत है आपका। हैदर हयात, पहला सवाल आपसे है, आखिर अफगानिस्तान के एक मंत्री को यह क्यों कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर टूटने की कगार पर है, उसके टुकड़े हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मसला ये है कि इस वक्त अफगानिस्तान की जो हुकूमत है ना, वो भारत की जबान बोल रही है। जो ख्वाब भारत गुज़िश्ता कुछ सालों से देख रहा है और वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो पा रहा, वही जबान, वही हरकतें इस वक्त अफगान हुकूमत की हैं और वही अप्रोच इस वक्त पाकिस्तान में अफगान हुकूमत को लेकर है जो अप्रोच भारत को लेकर थी। आपने अपने इंट्रो के अंदर बड़ा जहर उगला, मैं कम से कम आपसे इस जबान की तवक्को नहीं कर रहा था विवेक भाई, लेकिन बहरहाल आपने भी जो जहर आपके अंदर भी भरा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ और जो खौफ है बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की अफवाज का, वो आपकी गुफ्तगू से बिल्कुल जाहिर है। अफगान तालिबान पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी को बेहतरीन तरीके से जानते हैं। मसला ये हुआ है, आमतौर पर हमने वो सुना, वो लड़ाई हुई एक मोहल्ले में और वहां पर लड़के ने कहा तुम रुको जरा, अभी मैं अपने बड़े भाई को बुलाकर लाता हूं। अफगानिस्तान के मामले में भारत पाकिस्तान से पहले पिटा और लेकर आ गया अब छोटे भाई को। तो गरज कोई बुनियादी तौर पर भारत को है अफगानिस्तान से कि पहले खुद पिटे हैं और अब अफगानिस्तान को लाकर पाकिस्तान के सामने खड़ा कर दिया और उनकी ठुकाई करवा रहे हैं। तो जो जबान वहां पर बोली जा रही है, जो हरकतें वहां पर हो रही हैं, हम सब कुछ सुन रहे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं और इंशाल्लाह जो जवाब हमने पहले भी दिए, आगे इससे ज्यादा एग्रेसिव देंगे। 4 शुरलियां इन्होंने कल छोड़ी थी इजरायली, चारों हम लोगों ने जैम की, आज फिर एक छोड़ी है, वो भी हम लोगों ने उतार ली है। तो इंशाल्लाह अब 1-2 रोज आप रुक जाए, उसके बाद आप यहां पर बैठकर प्रोग्राम कर रहे होंगे कि कितने दहशतगर्द मजीद पाकिस्तानी स्ट्राइक्स में अफगानिस्तान के अंदर जहन्नुम वासिल हुए। 35 पहले किए हैं, अब मजीद भी आने वाले 1-2 रोज में इंशाल्लाह होंगे। मासूमों को मारकर, महिलाओं को, बच्चियों को निशाना बनाकर क्या हासिल होगा? आपने कहा कि भाई आपने बहुत जहर उगला। मैंने कहा मैं पाकिस्तानी आवाम को दोषी नहीं मानता, पाकिस्तानी आवाम भी खुद भुक्तभोगी है आपकी इस रिजीम के लिए, उनको भी तकलीफ में देखकर हमें परेशानी होती है। आपका ये जो आर्मी रिजीम है ना, इसने पूरा बेड़ा गर्क किया हुआ है। आप माने या ना माने, बेशक आप पाकिस्तान की तरफ से हैं तो आप, हाँ नहीं, आप बेशक पाकिस्तान की तरफ से हैं तो आप अपनी पाकिस्तान की आर्मी को कवर देंगे, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। मैं तो हकाइक बता रहा हूं मेरी जान। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। आप क्या जी नहीं, आप बिल्कुल आप कवर करेंगे क्योंकि देखिए ये मजबूरी भी आपकी, मैं समझ सकता हूं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि इसी आर्मी की वजह से आज पीओके अशांत है। आज अफगानिस्तान से आपके रिलेशंस बुरे दौर से गुजर रहे हैं, भारत के साथ रिलेशंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, इंडस वाटर ट्रीटी होल्ड पे चल रही है जिसके लिए आपके यहां से बयान आ रहा है हम हाथ काट देंगे और पैर काट देंगे और पता नहीं किस तरह का हम हवा में हाथ पकड़ लेते हैं। मैं इसमें आपका दोष नहीं मानता, मैं आपकी आर्मी की पॉलिसीज को दोषी मानता हूं। लेकिन क्या अफगानिस्तान से पंगा महंगा पड़ेगा? शारदेंदु सर, आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा मानना है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान किस कूटनीति से आपस में एक दूसरे के मित्र बने हुए थे, एक इनका अनस्टिंटेड फ्रेंडशिप थी। जब वहां पे तालिबान सरकार आई तो कैसे आईएसआई के चीफ वहां गए और उन्होंने वहां पे जश्न मनाया, इतनी गाढ़ी दोस्ती और कितने समय ये लास्ट की। ये दिखाता है कि पाकिस्तान की कूटनीति पूरी तरीके से फेल हो गई। वो आपकी जो पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान थी वो बड़ी शॉर्ट लिव निकली। आप अफगानिस्तान का किसी भी तरीके से उद्धार करना नहीं चाहते थे, आपने तालिबान को अपने फेवर में यूज किया और जब तालिबान से आपके क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हुए तो आपने उसी को दरकिनार किया और आपने उनके ऊपर बमबारी शुरू कर दी। ये वही तालिबान है जिसको आपने शेल्टर दिया था, तमाम अफगानिस्तान को अपने यहाँ अपने तमाम तरीके की मदद दी, सुविधाएं दी और जब उनके यहाँ एक सरकार आई और आपके
हर एक चीज के लिए पाकिस्तानी, चाहे किसी भी तरीके का इंटरनेट टर्मोइल हुआ हो, लोगों का जो प्रोटेस्ट हुआ है, तमाम तरीके के आपके यहाँ जो विघटन आदि ताकतें आपके यहाँ डिस्टर्बेंसेस फैला रही हैं, वो उनका मसला हो, आपने हर एक के लिए अफगानिस्तान को जिम्मेदार बनाया। आपने अपनी आवाम को तो कोई सिक्योरिटी दी नहीं, आपने उनकी जो डिमांड थी, उनके जो राइट्स थे वो दिए नहीं, और सारी चीजों का जिम्मेदार आपने अफगानिस्तान को बना दिया। ये पूरी आपकी कूटनीतिक फेल्योर माना जाता है। और एक दोस्त कैसे दुश्मन में कन्वर्ट कर दिया, ये इसकी जीती जागती मिसाल है। और अब आप बोलते हैं, जब आप दोनों में लड़ाइयां चल रही हैं, जब आपके ऊपर तालिबान के हमले हैं और आप वहां पे काबुल, कंधार, पट्टिका और तमाम ऐसे इलाकों में, खोस्त, कुनार, हर जगह आपने वहां पे बमबारी की, और जो सिविलियन को आपने जान जो सिविलियन की जान ली आपने, तो कहीं ना कहीं आप अपने पॉलिसी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं मलिक सर से एक जल्दी से सवाल ले लूं। मलिक सर, जो देश स्ट्रेटेजिक डेप्थ था, आखिर वो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हो गए? मतलब जिसको छोटे भाई की तरह देखना शुरू कर रहा था पाकिस्तान आफ्टर अमेरिकी फोर्सेस के जाने के बाद, वहां से आखिर बातचीत कैसे बिगड़ गई? क्या अफगानिस्तान को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता था पाकिस्तान, या फिर अपने टेरर कैंप्स के लिए, टेरर एक्टिविटी के लिए? आखिर हुआ क्या? जी विवेक जी, मेरे ख्याल से मेरी बातों का शुरुआत आपने ही कर दी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर 2000 के आसपास जब वहां पर पहली इनिंग चली थी तालिबान की, तो वहां पर इनकी ट्रेनिंग कैंप थी, जहां से टेररिस्ट को ट्रेनिंग करके आगे स्टेज फॉरवर्ड किया जाता था, लॉन्च पैड से उनको स्थापित किया जाता था। और वहां पर ये बचने के लिए कि एक तो इंटरनेशनल मीडिया की नजरों से दूर रहे, और दूसरा भारत की नजरों से भी दूर रहे, कि भारत को ये मौका ना मिले कि हमारे टेररिस्ट कैंप में कितने हैं। हालांकि ये छुपा नहीं पाए, लेकिन वो भी एक इशू था कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान शासन के अंदर इनके ट्रेनिंग कैंप हुआ करते थे। यही बात आज इनको चुभ रही है। अब ये कहते हैं कि नहीं जी, वहां पर जो टीटीपी के लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और वो पाकिस्तान में आके वो बवाल काटते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।